हाय लिब्रा, सब हम करने वाले हैं आपकी इस वीक की रीडिंग। ये जो वीक है 7 से लेकर के 10 तक 7 से लेकर के 14 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। इन इस वीक में ओवरऑल कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं लिब्रा। थैंक यू। मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपको खुद के ऊपर बिलीव जैसे बढ़ रहा है, जैसे आपने जो डिसीजंस लिए, जो चॉइसेस ली इन द पास्ट, अगर आपने किसी को छोड़ा है लिब्रा, जैसे पता नहीं है किसके लिए मैसेज है, लेकिन जिसके लिए भी मैसेज है आप मुझे ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, आप ऑब्वियसली समझ जाओगे कि हाँ ये मैसेज आपके लिए है। लुक, अगर आपने पास्ट में किसी को छोड़ा था अपनी खुशी के लिए, मतलब आप देख रहे थे आप उस शख्स के साथ खुश नहीं थे तो आपने उस इंसान को छोड़ दिया देख के कि वो इंसान आपकी केयर नहीं करता, वो आपसे प्यार नहीं करता, वो बस जिस्मानी प्यार था। आप, आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर उस चीज़ की वजह से आपने देखा कि ये तो बस अपने मतलब से मुझे प्यार करता है, और वो प्यार भी नहीं है, एक्चुअल में वो अपना मतलब पूरा कर रहा है मुझसे, और इस वजह से अगर आपने उसको छोड़ दिया तो अब इस वीक में आपको प्राउड होगा, खुद के ऊपर नाज होगा कि अच्छा मैंने छोड़ दिया तो मैंने अच्छा करा, ये इंसान लायक है। आपको इतने दिन से मैं भी ऐसा लग रहा था कि मैंने गलत करा है, या फिर मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर अपने टाइम पर चीज़ें होती तो अच्छा था। मतलब थोड़ा मोड़ा ना गिल्ट था आपके अंदर, या फिर थोड़ा बहुत आपको दुख लग रहा था अंदर ही अंदर। गिल्ट नहीं था तो, लेकिन फिर भी आपको दुख लग रहा था कि हाय मैंने छोड़ दिया था इस शख्स को, कैसा लगा होगा उसे। ऐसा अगर कुछ था तो इस वीक में आपको खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, खुद के ऊपर जैसे एक बिलीव आएगा आपको, मैंने जो करा वो ठीक करा। आपके चॉइसेस जो रहे हैं, जो भी डिसीजंस रहे हैं, उसको लेकर के आप बहुत प्राउड फील करोगे, बिकॉज आप देखोगे कि मैंने जो करा सही करा, और जो भी अभी कर रहा हूँ वो भी फ्यूचर में जा करके मैं बोलूँगा सही करा मैंने, जो अभी मैं प्रेजेंट पे कर रहा हूँ। तो हर एक चीज़ कोई ना कोई रीज़न की वजह से हो रही है, और हर एक चीज़ डेस्टाइंड है। तो मैं कोई अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस वीक में इस चीज़ का एहसास होना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जा रही है मेरे द्वारा। तो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या फिर मान लीजिए अनजाने में किसी को मैं हर्ट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें भी लिखी हुई है, उसका गिल्ट आप खुद के ऊपर नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से इस वीक में सैड एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, लॉस को देख करके आपको थोड़ा सा लुक, मैं क्या ही रही हूँ, थोड़ा सा ना आपको ऐसा लग सकता है अपने लॉस को देखकर, जो भी आपका हार्ट ब्रेक मिला है, जो भी आपको लॉस मिला है इमोशनली जो भी आपको सफरिंग मिली है, उसको देख करके आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे बड़ा हर्ट करा गया है, ख्वाहिश मुझे ऐसा कर दिया था उस शख्स ने कि मैं कहीं का नहीं बचा था, ना मैं यहाँ का ही रह गई थी, ना मैं वहीं की रह गई थी। मुझे बीच में इस इंसान ने छोड़ दिया था। बड़ा ही, मैं एक बात बताऊँ आपको, ये मतलब रहम नहीं था इस इंसान के दिल में। जैसे एक होता है ना, एक रहम, एक दिल होता है हर एक इंसान के अंदर, इस इंसान के अंदर नहीं था। इसको लगता था हर एक चीज़ ना यूज़ करने वाली चीज़ है, और यही सेम ये ना आपके ऊपर भी यही इसी अपना बेफिजूल की सोच को आपके ऊपर लगाता था कि अरे मैं तो उसको बस अपने मतलब के लिए मैंने इसको रखा है, जब मेरा मतलब पूरा हो जाएगा। आप नहीं छोड़ते, वो आपको आगे चल के छोड़ देता, यकीन करिए ऐसा होता है, और ऐसा होता एक्चुअल में ये चीज़ होती है, और आपको उस टाइम पे बड़ा दुख लगता है, क्योंकि आपने सामने से चीज़ों को क्लोज करा है, तो द रीज़न कि आपने क्यों करा है। लेकिन जब वो सामने वाला इंसान आपको रीज़न नहीं देता तो आप तड़पते रह जाते। तो देखा जाए तो आपने छोड़ा तो आपने सही करा, कुछ गलत नहीं करा है लिब्रा। लेट्स सी, ओह वी हैव क्वीन ऑफ कब से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली इमोशनली एक बैलेंस आएगा, इमोशनली एक सेटिस्फेक्शन आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है पहले इन द पास्ट आपके अंदर ना जैसे एक एटीट्यूड नहीं था। देखिए, हम सभी के अंदर ना एक एटीट्यूड होना इंपॉर्टेंट होता है लिब्रा। कैसा एटीट्यूड? तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉट नेगेटिव एटीट्यूड वही होता है जहाँ पे हम लोगों को नीचा दिखाते हैं, हम ईगो में जी रहे होते हैं कि अरे हम बेस्ट है, हमें बेस्ट से बेस्ट मिल सकता है। ये गलत एटीट्यूड होता है। अच्छा इंसान को, मतलब अच्छे इंसान को हर्ट करने के बाद आपके साथ भी हुआ होगा लिब्रा, कि आपको किसी ने हर्ट करा और फिर वो कहता है कि मुझे तुमसे भी अच्छा मिलेगा। तो एक नेगेटिव एटीट्यूड, ये ईगो, ये जो घमंड है कि खुद को बहुत एक्स्ट्रा ऐसा मानना कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वही है, ये बहुत गलत ईगो होता है, और ये बहुत जल्दी डुबाता है
आप में से कई लोगों ने इस चीज़ को फेस करा होगा, जब लोग हमें ही हर्ट करके, हम अच्छे हैं, हमने कुछ नहीं करा भाई, हमने एक ज़रा सा भी हर्ट नहीं करा किसी को, लेकिन सामने हमें हर्ट करके कहता है कि देखना मुझे तुमसे भी अच्छा मिलेगा, देखना। हम कहते हैं जाओ देख लो भाई, तुम्हें मिलेगा ही नहीं, हमसे अच्छा दुनिया में ना कोई था, ना है, ना रहेगा। बिकॉज हमें पता है ना हम कितना अपने तरफ से एफर्ट कर रहे थे, और उसको लग रहा था कि एक तो सामने से उसने हर्ट करा, लेकिन उसको फिर भी लग रहा था हम गलत है। तो ये फॉल्स एटीट्यूड और फॉल्स ईगो होता है, जहाँ पे आप गलत कर रहे हो किसी के साथ, लेकिन आपको लगे कि आप महाराजा हो, आप राजा हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके आप कुछ भी खरीद सकते हो, आप दुनिया को खरीद सकते हो, आप लोगों को खरीद सकते हो। ये बहुत ही फॉल्स और गलत ईगो होता है। तो क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि एक सेटिस्फेक्शन आएगी आपके लाइफ में, ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। मे बी आप हर किसी को इग्नोर नहीं करते, आप इग्नोर नहीं करते लोगों को। कुछ लोग लायक होते हैं इग्नोर करने के, यकीन करिए, आप कुछ लोगों को इग्नोर नहीं करते हो ये सोच के कि उनको हर्ट ना हो जाए। और ये जो आपका फॉल्स एटीट्यूड है, मतलब ये जो एटीट्यूड नहीं है आप में, ये एटीट्यूड नहीं होता, मतलब ये जो आप में है एक हमदर्दी कि किसी को मैं हर्ट ना कर दूं अपने वजह से, मैं नहीं चाहता कोई मेरे वजह से हर्ट हो, इस वजह से आप किसी को इग्नोर नहीं करते। लेकिन एक्चुअल में लोग आपको इग्नोर करते रहते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, आपको एक कॉर्नर कर दिया जाता है। फिर जब उनका काम आता है फिर वो आपको ले आते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, फिर वो आपको कॉर्नर कर देते हैं जब उनका मतलब पूरा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करने में अच्छा होता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लेकर के आइए, हर एक इंसान को मत जगह देते चलिए। ये पता है वही बात हो गई कि हमें जिसमें इंटरेस्ट नहीं है हम उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसने जस्ट बिकॉज हमें आके प्रपोज करा है। ये वही वाली एनर्जी हो गई, फिर ये वही वाली बात हो गई, है ना। आपको नहीं पसंद वो इंसान, लेकिन फिर भी आपने उसका दिल रखने के लिए आपने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब हर्ट कौन हो रहा है? तो आप खुद ही हो रहे हो। तो ये कोई बात हुई क्या? तो यहाँ पे जैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड, नो को नो बोलना सीखिए। जो चीज़ में आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो उसको नो बोलना सीखिए। अब चाहे फिर ये लोग हो, चाहे सिचुएशंस हो, चाहे कुछ भी हो, नो बोलना आपको सीखना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपके इर्द गिर्द। अगर आपके एनवायरनमेंट में कई बुरे लोग हैं, मतलब कई ऐसे लोग जो आपको पता है ये लोग आपको देख करके जेलसी बहुत रखते हैं, जलते बहुत है, अगर आपके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं, तो क्वीन ऑफ कप्स से ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी एक बैलेंस आएगा, जिसकी वजह से आप या तो फिर जहाँ रहते हो वहाँ से शिफ्ट हो जाओगे, हैप्पीली। एक होता है जहाँ पे हम मजबूरी में शिफ्ट होते हैं कहीं और, एक होता है हैप्पी शिफ्ट। तो आप यहाँ पे हैप्पी शिफ्ट हो रहे हो जहाँ पे आपके पास पैसे भी हो और आप इस जगह से रह के किसी अच्छे जगह पे रहने जा रहे हो, तो आप बहुत जल्दी शिफ्टिंग देखोगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इन लोगों की जो अंदर की आग लगी हुई है ना, मतलब इन लोगों को जो अंदर से एक जलन की ईर्ष्या, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक जलन की आग लगी हुई ना, कि अब मतलब आपसे जल के वो कुछ भी करेंगे, आपको जलाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, वो खुद हाईलाइट होने के लिए कुछ भी करेंगे। वो अपनी हद में नहीं रहते ये लोग, जो भी आपके एनवायरनमेंट में इर्द गिर्द के लोग हैं। तो इनके अंदर जो ये फायर है ना, ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, ये बहुत जल्दी शांत हो जाएगी। अब इनको कोई आपसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस लिहाज से भी यहाँ पे एक मैंने इस बात को समझ पा रही हूँ लिब्रा कि कैसा लगता है जब आपके एनवायरनमेंट पे कुछ टॉक्सिक लोग रहते हैं, और वो टॉक्सिक लोगों के अंदर इतनी इतना फायर होता है आपको जलाने का, मतलब आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। उनके अंदर इतनी जेलेसी होती है, जेलेसी की इतनी भावना होती है ना, कि वो अपनी हद पार करते जाते हैं धीरे धीरे। एक होता है लिमिट में रहे इंसान, चलो तुम जेलेसी भी रख रहे हो तो तुम लिमिट में रहो, लेकिन एक होता है लिमिट से बाहर जाना। जस्ट बिकॉज वो हमसे जलता है तो वो कुछ भी करेगा, है ना। तो इस बात को मैं समझ पाती हूँ, और ये बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत टॉक्सिक। ये बहुत, एटलीस्ट हम चाहते हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे तो एटलीस्ट कोई पॉजिटिविटी हो, या फिर जहाँ पे हम रहते हैं इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी हो। जब वहीं के लोग ऐसे निकल जाए तो फिर बहुत बुरा लगता है और बहुत टॉक्सिक फील होता है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके लिए एक सेटिस्फेक्शन है इस वीक में, डेफिनेटली। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस लिब्रा। वी हैव 8 ऑफ कप्स, जिसमें आपकी गलती है नहीं, आप उसमें ही रिग्रेट कर रहे हो। देखिए लिब्रा, मैं आपको वही चीज़ समझा रही थी। ये जो आपका ये जो आपके अंदर की हमदर्दी है ना, कि आपको कोई नहीं पसंद है लेकिन फिर भी उसने आपको प्रपोज कराया, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे अपना मन मार के, क्योंकि उसको बुरा ना लग जाए। उसने प्रपोज किया ना तो उसको बुरा ना लग जाए, तो हाँ कह देना है। ये जो आपका हमदर्दी है, थोड़ा सा इसको हटा के देखिए। आपने कुछ गलत नहीं करा है, आपने जो करा है सही करा है लिब्रा, आपने कुछ गलत नहीं करा है, ठीक है। गलती आपकी नहीं, ठीक है। अगर आपने अपने तरफ से कुछ लोगों को छोड़ दिया, अपनी तरफ से लोगों को ब्लॉक कर दिया, इट्स ओके। आपने खुद के खातिर करा है। और मैं सच बता रही हूँ आपको, ये इंसान ना आज नहीं तो कल इसको यही खुद कर देता आपको।
और ये चीज़ सबसे ज़्यादा तड़पाती है जब हमें कोई चीज़ का क्लोजर नहीं मिलता, और लोग करते हैं ऐसा, क्लोजर नहीं देते जानबूझ के, आप भागते रहो उनके पीछे, उनको तो मज़ा आता है। तो अगर आपने छोड़ दिया तो आपने अच्छा करा, तो इस चीज़ को लेकर के रिग्रेट मत करिए, पछताइए मत, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। जब हम सैड होते हैं ना तो हम हर जगह से हारा हुआ महसूस करते हैं। वी हैव 8 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ पेंटिकल, वन मोर टाइम 8 रिपीट हुआ है। वी हैव पेज ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पे थोड़ी सी। लेट्स सी, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अपना स्ट्रेस निकालिए, आपको बहुत स्ट्रेस हो गया मे भी काम का, या फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है जिसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है आपको, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस निकालने की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रेस हो गया आपको। लोग पेज ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है, और 8 ऑफ पेंटिकल भी है, तो आपने टूटी हुई चीज़ को आपने फिर से बनाने की कोशिश करी। जैसे कहते हैं ना, एक इंसान का जो दिल होता है वो एक शीशा जो होता है, मिरर जो होता है उसकी तरह होता है। अब उसको तोड़ दो, फिर से जोड़ने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं उसमें निशान रह जाते हैं, वो दरार रह जाती है है ना। आप एक पेपर को एकदम उसको बिल्कुल मोड़ दो, पेपर को फिर से उसको सीधा करो और कह दो उसको सॉरी, क्या वो पेपर ठीक होगा? उसमें लाइन्स रह जाएंगे। तो वैसे ही सेम होता है जब हमारे साथ कोई बुरा करता है ना, या फिर हमें कोई इनसे दुख मिलता है और वो सॉरी कहता है, तो हमारा सॉरी से नहीं होता है, सॉरी से हम नहीं, यकीन करिए सॉरी हर एक चीज़ का नहीं होता है। सॉरी बस लोग ऊपरी मन कहते हैं, अंदर से जो बातें हर्ट होगी वो हो गई, उसको कोई ठीक नहीं कर सकता जब तक हम ना चाहें, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपको किसी ने हर्ट करा है, बहुत बहुत बुरा वाला, एंड आपको बहुत हर्ट हुआ है अंदर ही अंदर, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड नहीं था। आपने बहुत कोशिश करी कि टूटी हुई चीज़ को फिर से जोड़ने की, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, आपने सोचा कि चलो फिर से एक बार ट्राई करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लिब्रा, आप ठीक किस चीज़ को कर रहे हो? आपके जाने से इसको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा था, जिसके लिए भी आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। यकीन करिए लिब्रा, इसके जाने से आपको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा था। नहीं, आपके जाने से इस इंसान को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा था मैंने उल्टा कह दिया। ओके, आपके जाने से इस इंसान को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा था, बिकॉज उसके पास कई लोग थे मन बहलाने के लिए। आप ही एक ऐसे रह गए जहाँ पे आपका एक ही इंसान पे दिल लगा था। इस इंसान का ना कई लोगों से दिल लगा था, तो इसका चल गया था, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, इसको ऐसा लगा था चलो गया इंसान, बहुत सरदर्द देता था, ठीक है। तो ये जो आप स्ट्रगल कर रही हो, ये बेफिजूली है, बेफिजूल की बातें, ये सारी बेफिजूल है, ये चीज़ें बेफिजूल है। ये जो स्ट्रगल कर रहे हो, ये जो रो रहे हो, धो रहे हो, ये बेफिजूल, इसका कोई मायना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ को करके। बिकॉज अब चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, महीने हो गए हैं, साल हो गए हैं, चीज़ें बीत चुकी हैं, जो बीत गई उस बात को दोबारा रिपीट मत करिए। बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप ही नहीं कर पाए हो ना उस चीज़ से, तो आपको लग रहा है कि मैं दुख में हूँ तो वो भी होगा। नहीं है वो दुख में, वो अपना अच्छे खुशी हंसी खुशी अपने लाइफ को जी रहा है। तो ना खुद को भी स्ट्रेस मत दीजिए, ठीक है। और क्योंकि जब हम खुद को भी स्ट्रेस देते हैं ना, तो हमारा काम के ऊपर मन नहीं लग पाता। देखिए, अपने काम के ऊपर मन लगाइए, काम करिए अपना, इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। अभी फ़िलहाल में ये चीज़ें बिल्कुल काम नहीं आने वाली लिब्रा। ये चीज़ें ना एक डुबाने का काम करती है। ये जो कहते हैं ना लोग कि अरे प्यार आबाद करता है। मैं मानती हूँ प्यार आबाद करता है, लेकिन अगर गलत इंसान से प्यार हो तो वही प्यार आपको डुबा भी देता है। तो ये सारी चीज़ें बनावटी बातें हैं, मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती, तो मैं भी बोलूँगी आप लोग ज़्यादा बिलीव मत करा करो इन बातों के ऊपर। सब बनावटी बातें, एक ना एक दिन सबने जाना है, सब छोड़ ही जाते हैं, कोई ऐसा परमानेंट नहीं रहता आपके लाइफ में, और जब रहेगा तब का तब देखा जाएगा, लेकिन आपकी रीडिंग में जो मैसेज है वो यही है। करेंट सिचुएशन के लिए मैं यही कहूँगी कि इन सारी बेफिजूली चीज़ों के ऊपर अपना माइंड मत लगाइए, अपना काम करिए, काम के ऊपर से आपका ध्यान हटा हुआ है, काम करिए अपना। और जो होगा आपसे प्यार करने वाला, वो एक ना एक दिन आएगा, और नहीं भी आएगा तो आप खुद खुश रहना सीख जाओगे, क्योंकि हम सभी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो फिर किसी के पीछे भागते रहो, या तो फिर खुद में खुश रहो। ऑब्वियसली आप कब तक किसी के पीछे भाग सकते हो? तो कहीं ना कहीं पीस क्रिएट कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे, ये 2 पल की चीज़ें हैं, यकीन करिए। ये जो रोना धोना ना, ये 2 पल का है। जब आप इस चीज़ से आगे निकल जाओगे ना, आगे बढ़ जाओगे, तो आपको ये लगेगा कि अरे यार ठीक हुआ जो हुआ, वो ना मुझे डिज़र्व नहीं करता था। मैं बहुत प्रीशियस हूँ, यानी कि मैं बहुत कीमती हूँ, मेरा प्यार बहुत कीमती है, मैं एक ट्रू लवर हूँ। मैं किसी से भी प्यार करूँगा तो मैं मतलब से नहीं करूँगा, मैं किसी से भी प्यार करूँगा तो मैं सच्चा प्यार करूँगा। लेकिन ये इंसान मतलबी था, तो अच्छा हुआ ये इंसान छोड़ गया, या फिर मैंने इसको छोड़ दिया। तो वही चीज़ होती है, जब हम चीज़ों से आगे बढ़ जाते हैं तो हमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं चलो यार जो हुआ सच हुआ। और मैच्योरिटी भी यही होती है कि हम चीज़ों को जज किए बिना छोड़ दें, है ना।
पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप इस वीक में हैप्पी एनर्जी देख पाओगे, ठीक है। हो गया लिब्रा, बहुत रो लिया धो लिया, चलता है, जो हो गया सो हो गया। देखिए, हम कोई भी चीज़ को ना बदल नहीं सकते, जो चीज़ें होनी लिखी होती है वो हो जाती है, जाने अनजाने में कैसे न कैसे करके हो ही जाती है। जैसे कैसे हमें कभी कभी जल्दी उठना होता है, तो मतलब वो चीज़ हमें कहीं जाना हो चाहे ना जाना हो, बस हमारा मन होता है हमें जल्दी उठने का, तो हर एक चीज़ होती है। घर में हलचल भी होगी, टुंग 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 करके, मतलब 6 बजे सुबह में हलचल होने लगेगी, क्योंकि हमें जल्दी उठना है ना। हमने कहा है कि हम रात को जल्दी, मतलब रात को हमने कहा है, खुद को समझाया कि हमें जल्दी उठना है सुबह, तो हलचल होगी, 10 लोग आके उठाएंगे, कह रहे तुमने बोला था ना कल तुम्हें उठना है उठो जल्दी उठो। हम बोलेंगे यार हमने गलती कर दी बोल के, है ना, ऐसा होता है ना। तो वही चीज़ है, जो चीज़ लिखी होनी रहती है। आई नो ये आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं समझ आया मैम ने क्या क्या एग्जाम्पल दिया, लेकिन खैर छोड़िए उस बात को। वही चीज़ है, जो होनी लिखी रहती है वो हो जाती है, कैसे न तैसे करके। तो उतना माइंड मत करिए इन चीज़ों को, अपने काम के ऊपर फोकस करिए। जब आपका काम हो जाएगा, यानी कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आपके पास पैसे होंगे। देखिए, दुनिया में हम हर एक चीज़ को नोन, मतलब हर एक चीज़ को हम झुटला नहीं सकते, और ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ये है इम्पॉर्टेंट है। ये बात को हम बिल्कुल ही नहीं झुटा सकते कि पैसों से दुनिया नहीं चलती, पैसों से दुनिया चलती है, यकीन करिए। तो जब आपके पास पैसे होंगे, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ये इंसान नंगा पाँव आपके पास आएगा। वक्त करिए, उस चीज़ का इंतज़ार करिए, वेट करिए, ठीक है, उस वक्त का इंतज़ार करिए। क्यों टेंशन लेनी, क्यों किसी के पीछे भागना, लोगों को खुद के पीछे भगाइए, ऐसा बनिए तो किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल भी मत रहिए। अगर इस इंसान के लिए रो भी रहे हो तो इसको जताइए मत, रहने दीजिए। जिसको नहीं समझना है वो ना कल समझा था ना वो आज समझा है, तो प्लीज़ किसी के पीछे भागिए मत, ठीक है, और अपने लाइफ को जिए। बिकॉज वी हैव द टावर नाइट ऑफ कप्स के बाद, तो खुद को चेंज करने का टाइम आ गया है, ठीक है, खुद को हील करने का टाइम आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रगल हो गया, बहुत जगल हो गया, बहुत प्रॉब्लम्स हो गया, बहुत आपने अपने लाइफ में दिक्कतें देख लिया। वो टाइम आ गया है जहाँ पे दिक्कतों से हट करके आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर के आओ। यकीन करिए, आगे बढ़िए चीज़ों से। जब हम आगे बढ़ते हैं ना, यकीन करिए, जब आप अपने आँखों पे पट्टी लगा के रखोगे ना, तो आपको नहीं समझ आएगा कि क्या हो रहा है, इर्द गिर्द कौन सी सिचुएशंस है, क्या हो रहा है, हमें कैसा रिएक्ट करना है। हम बस करते रह जाएंगे, यहाँ क्या है वहाँ क्या है। आँखों पर से पट्टी हटा के देखिए, रियलिटी देखिए, सच देखिए। अगर आप किसी की अच्छी साइड को देख रहे हो तो उसकी अच्छी साइड को देखिए, नहीं सॉरी, अगर आप किसी की अच्छी साइड को देख रहे हो तो उसके बुरे साइड को भी देखिए, अगर किसी के बुरे साइड को देख रहे हो तो उसकी अच्छी साइड को भी देखिए। हमेशा एक चीज़ में मत फंसे रह जाइए, वरना फिर आपके एक्सपेक्टेशंस को हर्ट होना है, आपको हर्ट होना है, ठीक है। तो इस बात को जितने जल्दी समझ जाओगे लिब्रा, उतना अच्छा है आपके लिए। एंड यार लिब्रा, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।